इंडिया इंडिया। उधर इसके अलावा जो नए साइलोज गोदाम ये भी कॉरपोरेट ने बनाए हैं खेती मंडी को खत्म करने के लिए, इनके जो दिशा होगी इन 3 दिशाओं में जाएंगे। गांव से मार्च करते हुए अपने तौर से किसान संगठन जो अलग अलग है वो डिसाइड कर लेंगे जिला ब्लॉक लेवल पर भी किस तरह के उनके कार्यक्रम होंगे। तो ये दिशा हम लोग तय करेंगे अपने 26 का जो देशव्यापी लाखों ट्रैक्टर जो निकल के आने हैं। ये दूसरा, वहां कितना समय हम लोग लगाएंगे। तो सर्दियों का समय लगभग 12 बजे से 1:30 बजे तक, चाहे बड़े कारपोरेट के सैलो मॉल जोन या भाजपा के कार्यालय या घर हो या साइलोस गोदाम हो, वहां 1.5 घंटे तक का कार्यक्रम होगा। उसके बाद मार्च होगा। तो ये कार्यक्रम जो है दोनों फोरमों की ओर से हम लोग अनाउंस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हमने घोषणा की थी पैदल दिल्ली कूच के 21 को जता भेजना था 101 किसानों का, जो अब हमने विचार विमर्श किया है केएमएम की टीम ने, और दोनों फोरमों ने जो समझा है इसको हम 26 जनवरी तक सरकार को समय देने के लिए इसको हमने स्थगित किया है। इसका 26 बाद, इसके पीछे एक तो जो सरकार ने और हम जो मेडिकल के आधार पर डॉक्टर स्वयं मान ने बोला है, उस हम समय मांग है मीटिंग जल्द की जाए और इसका स्थान न्यू दिल्ली होना चाहिए, क्योंकि ये देश के किसान मजदूरों की देशव्यापी आंदोलन का सवाल है, तो वहां इसकी प्लेस होनी चाहिए। इसी के साथ साथ हम ये जो सरकार की ओर से, सरकार के प्रचार माध्यमों से ये जो बोला जा रहा है कि दिल्ली के जो इलेक्शंस हैं उनका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, इसलिए ये मीटिंग लंबी गई। हम कहते हैं भी 8वां पे कमीशन की घोषणा तो आपने कर दी, जिसमें एग्जैक्ट तो नहीं लगभग 2 लाख करोड़ का बजट जा रहा है। उसके ऊपर तो कोई आपत्ति नहीं इलेक्शन कमीशन को। तो भाई किसानों से मीटिंग करने में क्या आपत्ति है? अगर कोई घोषणा को लेके दिक्कत होगी उसी दिन, तो इसके बारे में भी विचार कर लिया जाएगा। एक तो हमारी ये बात है। दूसरा, जो एसकेएम के साथ जो हमारा एकता का प्रयास चल रहा है, आप समझते हैं कि हमने सबसे पहले अपने भाइयों की ओर एकता के लिए चिट्ठी लिखी और हमने अपील की ये समुच्ची एकता होनी चाहिए, मुकम्मल एकता होनी चाहिए। उसके बाद मोगा की रैली में जनता द्वारा एकता मता डाला गया। हम समझते हैं भी जो जनता ने एकता मता डाला उससे हमें बहुत उम्मीद है जनता से, और वो एकता मते के बाद कुछ चीजें हमारे सामान्य आ गई, जैसे कोई भी एक दूसरे के खिलाफ बाहर बयानबाजी नहीं करेगा। लगभग उसमें
छोटी मोटी बात छोड़कर निरंतर चल रहा है और उसी आशा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो जनता चाहती है पूरी एकता, मुकम्मल एकता, उसमें शायद हमारे भाइयों का कहना है वो शायद इतनी जल्दी संभव नहीं है। तो फिर रह गई कम से कम एकता, कि कम से कम एकता हो, और कम से कम एकता की हमें आशा है। वो जो 24 को मीटिंग करेगा केएमएम नेशनल लेवल का, उनका जनरल इजलास है जो नई दिल्ली में 24 को, उससे हमें पूरी आशा है कि ये कम से कम एकता तो का प्रस्ताव आ जाएगा और बात आगे बढ़ेगी। कम से कम एकता का मतलब, ठीक है, कि देश भर में तीनों फोरमों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए और उसके सामने एक एजेंडा हो। कि लोग तो चाहते पूरी एकता हो, उसके लिए शंभू और खनौरी पर शायद अभी संभव नहीं है। उसके अलावा देशव्यापी कोऑर्डिनेशन कमेटी, देशव्यापी जो कोई भी बुलावा है मीटिंग करके एक ही दिशा तय कर दे, ऐसा हम समझते हैं। कम से कम एकता का मतलब ये है और हमें पूरी आशा है कि 24 के बाद अच्छा हमें संदेश आएगा और कम से कम एकता का रास्ता साफ हो जाएगा, ऐसा हम समझते हैं। इसी के साथ साथ जो हमने ये आंदोलन चल रहा, दिल्ली आंदोलन 2, जो सरकार की चिट्ठी आई उसमें एक अपील थी, उसको भी एसकेएम नॉन पॉलिटिकल में ध्यान में रखा और जो अभी डॉक्टर सुलेमान जी बोल रहे हैं उसको हम ध्यान में रखते हुए केएमएम की ओर से एसकेएम नॉन पॉलिटिकल, बीकेयू सिद्धूपुर और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को अपील कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। हमें सरकार को हराने के लिए टेबल पर भी लड़ना पड़ेगा और ग्राउंड पर भी जोर से लड़ना पड़ेगा। इसलिए जब कोई प्रमुख लीडर ताकतवर हो, शरीर से स्वस्थ हो, तभी ये काम बड़ी अच्छा आसानी से हो सकता है। तो हमारी अपील है कि वह खान पान भी लें और जल्दी स्वस्थ हो, इसलिए कि हम टेबल पर भी और ग्राउंड पर भी केंद्र की मोदी सरकार को हराकर अपनी मांगे मनवा सके। तो ये आज का हमारा कार्यक्रम था। अब राय साहब आपको पंजाबी में सारी बात रखते हैं। साथियों, पहला तो सारे ही प्रेस वाले वीरां नूं बहुत बहुत धन्नवाद। अज दा ਤਾਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਾਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ है उस तो पहला जो जत्था जाना सी उस नूं टाल दिता गया, पर 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर मार्च जरूर होवेगा। इस तो बिना एक होर मंग की गई है कि केंद्र सरकार दे वल्लों जो 14 फरवरी का समा दिता गया उस नूं पहला कीता जावे कि मीटिंग जिहड़ी है वो पहला कीती जावे। इन्नी देरी क्यों कीती जा रही है? इस दे नाल ही डल्लेवाल दी सेहत नूं देखदे होया भी कहा गया है कि मीटिंग जल्द होनी चाहिए है ते चंडीगढ़ की थां ते दिल्ली दे विच मीटिंग होनी चाहिए है। तो सरवण सिंह पंधेर दे वल्लों जिहड़े सवाल चुके जा रहे हैं, पर दूजे पासे खनौरी बॉर्डर तो अजिहा कोई भी सवाल नहीं चुकया गया। जो जगजीत सिंह डल्लेवाल दी फोरम है उस दे वल्लों जो खनौरी ते मोर्चा लग्या होया है उस दे वल्लों कोई सवाल नहीं चुकया गया। उस दे वल्लों ना तां यह कहा गया कि चंडीगढ़ की बजाए दिल्ली दे विच यह मीटिंग होवे,
ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜੋ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜ ਸਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਡ੍ਰਿਪ ਤਾਂ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਹੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ, ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੋਹੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੋਹੇ ਫੋਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ